क्या उनकी तफरीह खत्म हो गई? क्या बकवास कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? मैंने कौन सी बकवास कर दी है? मुझे लगता है आपने यमान को शहर के करीब होते हुए नहीं देखा। हम तो ये बात कर रहे थे कि सब चीजें ठीक होने वाली हैं, और देखे इस बच्चे की वजह से क्या हुआ। जुहाल, पता भी है क्या कहा है तुमने? आज वो कंचे खेल रहे हैं बच्चे के साथ, देखते हैं कि वो कल उसे खुश रखने के लिए क्या कुछ करते हैं। मेरी तरफ देखो जुहाल, खुद को संभालती क्यों नहीं हो? यूसुफ बीमार है, यमान और शहर ये सब उसी के लिए तो कर रहे हैं। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? यमान के इश्क में इस कदर पागल हो गई। आपको लगता है मैं उदास नहीं होती? मैं भी होती हूँ, लेकिन मैं खौफजदा हूँ। देखे जरा, वो जासूस हमारे पीछे लग गया है, अब हम क्या करेंगे? जहाँ तक फाइल की बात है, यमान शहर से सुलह नहीं करेगा, ये कभी मुमकिन नहीं। ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक उसे पता नहीं चल जाता ये हमारा किया धरा है। पता चल गया तो क्या करेंगे? जब तक उनकी पूरी तवज्जो यूसुफ पर है, कोई ना कोई इस मसले का हल निकाल ही लेंगे, और उस आदमी से जान छुड़ाने का तरीका भी। आपा फिर मैसेज आया है। आग से मत खेलो। अगर तुम रकम नहीं भिजवाओगी तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अल्लाह गारत करे इससे, अल्लाह गारत करे। अब हम क्या करेंगे? उसे रकम दे देंगे। क्या? आपने तो मुझसे खुद यही कहा था कि रकम देना इस मसले का हल नहीं है, तो अब क्या हुआ? रिलैक्स रहो, उसकी फिक्र ना करो। रकम चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही वो रकम लेने आएगा अपने जाल में खुद ही फंस जाएगा। यानी हमारे आदमी उसे पकड़ लेंगे और उस ब्लैकमेलर से हमारी जान छूट जाएगी। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम कहाँ चली गई थी नेस्लिहान? जल्दी वापस आ जाया करो, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। मैं आ गई हूँ, बताएं मुझे क्या करना है। जल्दी से चावल बाहर निकालो, मुझे पुलाव बनाना होगा। यूसुफ की पसंद के खाने बनाए हैं, बस बनने वाले हैं। नेस्लिहान, किन सोचों में खड़ी हो? जल्दी करो, चलो चावल लेकर आओ। हाँ। नेस्लिहान, मैंने तुमसे चावल कहा था, दाल नहीं। या अल्लाह, मैं दाल पहले ही साफ कर चुकी हूँ। माफ कीजिएगा खाला, मेरे जहन से ही निकल गया। आप दाल ही बनाते हैं। चलो चावल लेकर आओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा जहन साफ कर दूं। ठीक है खाला, गुस्सा तो ना करें आप, मैं अभी लेकर आती हूँ। मुझे सब पता है तुम कहाँ खोई हुई हो। ये सब बिगड़े हुए नवाबजादे की वजह से है।
मुझे उसकी गैर मौजूदगी खा रही है। अगर वो ना लड़ सका तो फिर हर तरफ खामोशी छा गई तो क्या होगा? तुमने कैसे बर्दाश्त किया था? अपना बेटा खोने के बाद तुमने अपनी जिंदगी कैसे जारी रखी? बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे मौत के शिकंजे से आप बचा कर लाए थे। आपने मुझे मरने से बचाया था। आपकी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाता। मदद करना और जीना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर यूसुफ को कुछ हुआ तो मैं हमारे शहजादे को कुछ नहीं होगा। वो आप ही की तरह बहुत मजबूत है। आप मिलकर ये जंग जीत लेंगे। यूसुफ को आपसे उम्मीद और कुव्वत की जरूरत है। बच्चों की दुनिया हमारे मुकाबले में ज्यादा खालिस और गहरी होती है। वो सब कुछ समझते हैं। इस वजह से उसके बारे में मत सोचें। यूसुफ ने आपको और सहर साहिबा को थाम रखा है। वो मुझे हैरान कर देती है। सहर साहिबा? वो यूसुफ की सबसे बड़ी मददगार है। मुझे यूसुफ के लिए उसकी मोहब्बत पर यकीन है। वो यूसुफ पर तवज्जो देती है, खासतौर पर इन दिनों। अगर उसके बस में हो तो वो अपना दिल निकाल कर उसके हवाले कर दे। वो उसे जिंदा रखने की खातिर अपनी जिंदगी उसे दे दे। वो सिर्फ अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, लेकिन इस फाइल की चीजें, जो भी इस फाइल को देखेगा उससे नफरत करेगा। ये किस तरह मुमकिन है जैकर? क्या कोई भी एक साथ इतना अच्छा और बुरा हो सकता है? कौन है ये औरत? कोई फरिश्ता या फिर शैतान? या अल्लाह, तुझसे यूसुफ के हक में दुआ करती हूं मैं। उसे सेहत अता फरमा दे। उसकी मुस्कुराहट, उसकी खुशबू, उसके बगैर कैसे जिंदा रहेंगे हम? उसे हमारे लिए बख्श दे। उसे सेहत और दराज उम्र दे या रब। इस जंग में उसे, मुझे और उसके चचा को सब्र और ताकत दे। हमें इस जहन्नुम से आजाद फरमा दे अल्लाह। हमारे खुशहाल दिनों में लौटने की तौफीक अता फरमा। तुझे वास्ता है अल्लाह, तेरे इसमें शाफी का। अल्लाह कबूल करे। आमीन।
क्या काम खत्म हो गया तुम्हारा? या मेरे मामले में टांग अड़ाने की वजह से काम किया ही नहीं? शहर में इतने जराइम हो रहे हैं लेकिन तुम मेरे पीछे लगे हो। तुम वो आखिरी आदमी होगे जिसका पीछा करूंगा मैं। हटो मेरे रास्ते से। मेरी महबूबा को मुझसे दूर करने के लिए इतनी चालाकी मत दिखाओ तुम। बेहतर होगा कि इस मामले से दूर रहो। समझ गए? दूर रहना। क्या कहा तुमने? ठीक सुना तुमने। नेस्लिहान मेरी महबूबा है। जितनी जल्दी कबूल कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। तुम मेरी आवाज सुनना चाहती थी प्रिंसेस? मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था और इस वक्त तुम्हारी दी हुई घड़ी देख रहा था मैं। जब जब इस घड़ी को देखता हूं तो तुम्हारी याद और भी आने लगती है। बस कल तुमसे मिलने का मुंतजिर हूं। गुड नाइट प्रिंसेस। एक घटिया घड़ी को देखते हुए इस मासूम लड़की से झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ तो बताओ फिर, अब क्या करने का सोचा है? तुम्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा। हाँ, नेस्लिहान से शिकायत करोगे क्या? लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो मैं कहता हूं नेस्लिहान उसी पर अंधा भरोसा करती है। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। खाला, मैं सोच रही हूँ मैं डाइटिंग करना शुरू कर दूँ क्योंकि मेरा वजन बढ़ गया है। तुम्हें डाइटिंग की जरूरत नहीं, असल में मुझे डाइटिंग की जरूरत है। मैं इसे जुहाल मैडम के पास लेकर जा रही हूँ। और खाला, आप इन छिलकों को डस्टबिन में बिल्कुल मत फेंकिएगा। मैं सोने से पहले इनसे अपने चेहरे का मसाज करूंगी। ये सब इस बुरान नामी लड़की की वजह से है। तुम्हारी खातिर नेस्लिहान। नेस्लिहान, हम दोनों क्लास के बाद उसी जगह पर मिलेंगे, ठीक है? मेरी महबूबा, दिल से मुस्कुराता हुआ चेहरा। मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। मेरे खुदा, मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। आपने छिलके कहीं फेंक तो नहीं दिए? अरे हैं। अगर कोई काम नहीं है तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कल वैसे ही बहुत काम है। तुम चली जाओ नेस्लिहान। अदालत साहिबा, आप ठीक तो हैं? कुछ हुआ है क्या? बहुत देर हो चुकी है जेंगर साहब। वो बिगड़ा हुआ अमीर ज़ादा मेरी भांजी को महबूबा कहने लगा है। लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। कल ही जाकर मैं उससे बात करूंगी और जाकर कहूंगी कि मेरी भांजी का पीछा छोड़ दे। नहीं तो बहुत बुरा होगा। देखिए अदालत साहिबा, मैं आपका खौफ समझता हूं, लेकिन आप ऐसा मत करें। शोलों को हवा देने से आग भड़क उठती है। आपकी वजह से नेस्लिहान उसके लिए पागल हो जाएगी। बिल्कुल नहीं जेंगर साहब, मैं नहीं रुक सकती। अगर मैं इंतजार में बैठी रही तो हो सकता है मामला और बिगड़ जाए। मैं इंतजार नहीं कर सकती।
मुझे बात करनी होगी। अपने छोटे से दिल से वो हमें तसल्ली दे रहा है। अपने जख्मों को भूलकर हमारे जख्मों पे मरहम रख रहा है। वो बहुत ही खास बच्चा है। बचपन से ही ऐसा है। इंसानों का पहले दिल और उसके बाद जिस्म बड़ा होता है। अपने दिल में ना जाने कितने राज लिए बड़ा हो रहा है हमारा यूसुफ। ऐसा ही है, हीरो है मेरा वो। अपनी अम्मी और बाबा को खो दिया उसने। उसे इस गम ने कितना बड़ा कर दिया होगा। इसीलिए वो जिस लड़ाई के लिए गया है वो उससे जीत कर आएगा। वो अपनी राख से एक नया जन्म लेगा। मैं जरा उसे देख के आती हूँ। मुझे डर लग रहा है कहीं नाक से खून ना आ रहा उसकी। शुक्र है खून तो नहीं बह रहा है। मैं इसके साथ ही रुक जाऊं रात में, मुझे फिक्र रहेगी इसकी। वरना कल का दिन काफी मुश्किल होगा, तुम्हें नींद करनी चाहिए। तुम जाओ, मैं आता हूं। मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे माफ करना, मैं बिलावजह गुस्ताख हो गया। गफलत में तुझसे दूर चला गया। मैं यूसुफ को खो देने से सख्त खौफज़दा था, इसलिए मैंने सोचे बगैर बहुत कुछ कह दिया। मुझे माफ करना। जब मैंने आखिरी बार तुझसे कुछ मांगा था तो मैं यूसुफ से चंद साल ही बड़ा था। तेरी मिन्नत की थी
कि मेरे वालिद फौत ना हो। मुझे मालूम है उस वक्त वो सब कुछ नामुमकिन था। मैंने खुद को समझा लिया। अब मैं कई बरसों बाद तुझसे एक ही चीज मांगता हूं, यूसुफ को हमसे मत छीनना। हमें ये सब झेलने की कुव्वत अता कर, हमें इस्तकामत अता कर। आमीन। आमीन। ठीक है, जा सकते हो तुम। छोड़ो छोड़ो, मैं पकड़ता हूं इसे। छोड़ दो तुम। बाबा कहते थे इंसानों का जमीन से गहरा रिश्ता होता है, होने को सहरा में भी घर हो सकता है।
ठीक कहते थे वो। ये दरख्त यूसुफ के साथ बड़ा होगा, इसकी डालियों पे लीमू पैदा होंगे। यूसुफ इन लीमुओं से बनी हुई अपनी फेवरेट कुकीज खाया करेगा। देखना ये पेड़ जरूर बड़ा होगा। ईबू, क्या तुम मुझे उस बुरान नामी बदमाश की सारी डिटेल्स निकाल कर दे सकते हो? सोशल मीडिया अकाउंट्स, तस्वीरें, उसके राब्ते, पैगामात, सब कुछ चाहिए। सुबह बखैर हो मेरे दोस्त। मुझे माफ करना भाई, बहुत उजलत में था मैं। वो बदमाश आदमी कल रात मेरे सामने आ गया। नेस्लिहान उससे मोहब्बत करने लगी है। जालिम को देखो तो सही, सबूत के बावजूद लड़की को उस पर यकीन है। हाँ, तुमने सही कहा भाई। और जानते हो क्या, मुझे जलाने के लिए उसने मेरे सामने नेस्लिहान से फोन पर बातें की। उस शख्स के मकासद कुछ और हैं ईबू। समझ गया, मुझे खतरे की बू आ रही है। मैंने कहा था नेस्लिहान से खुद को दूर रखूंगा, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं मेरे लिए अब। तुम कुछ ढूंढ निकालोगे ना भाई? देखते जाओ, उसका पूरा शजरा नसब निकाल के दे दूंगा मैं तुम्हें। या अल्लाह, उस छोटे से बच्चे को क्या हो गया? अदालत, खुद को संभालो। यूसुफ के सामने ना रोना ना कुछ कहना। हमें मजबूत रहने की जरूरत है। स्वीट हार्ट, जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जाना। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। मैं भाई को बाद में बताऊंगा भाभी, फिलहाल आप उनको संभाल लें तो बेहतर होगा। हाँ यमान, जिया की फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी। मैंने तुम्हारी पसंदीदा पेस्ट्री बनाई है यूसुफ। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम अपनी खाला को बता देना और मैं जल्दी से बनाकर भेज दूंगी। अगर तुम बोर हो जाओ तो मुझे अपनी खाला के फोन से कॉल कर देना। हम बहुत सारी बातें करेंगे और मैं तुम्हें कहानियां भी सुनाऊंगी यूसुफ। जैंगर अंकल, मेरे आने तक मेरे खिलौने संभाल कर रखिएगा। मैं पाका को साथ लेकर जा रहा हूँ, इससे मेरे बगैर नींद नहीं आती है। फिक्र मत करें यंग मास्टर, मैं सबका ख्याल रखूंगा। चलो मेरी जान, गाड़ी में चल के बैठते हैं।
अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। या अल्लाह यूसुफ को ठीक कर दे। ये घर से जा रहा है, इसे सेहतयाब करके भेजना। आमीन। दुआ है कि यूसुफ ठीक हो जाए, उसके लिए बहुत परेशान हूं मैं। अगर हम यकीन रखते हैं तो ये भी यकीन रखेगा। वो अपनी बीमारी से लड़ेगा। तुम्हारे लिए बलून्स ले ली क्या? हम चाहिए तुम्हें? हूँ। अच्छा, तो कौन सा कलर चाहिए? मुझे सुर्खिया पीला पसंद है। हम ये सारे खरीद रहे हैं मेरे हैंडसम। बिल्कुल नहीं, पर दूसरे बीमार बच्चे नहीं खरीद पाएंगे। मुझे सुर्ख वाला खरीदना है खाला। तुम डरना नहीं, अच्छा? हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं मेरी जान। हम साथ आए हैं और साथ ही यहां से जाएंगे। वो रहा किला। यहाँ उन बच्चों का इलाज किया जाता है जिन पर जालिम जादूगर ने जादू कर दिया हो। ये महज एक किला नहीं है, ये सबसे बड़ा सफेद रंग का किला है। जादूगर को जो चीज सबसे ज्यादा नापसंद है वो बच्चों का कहकहा है। वो उनके खुश रहने को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए उसने बच्चों की खुशी चुराने के लिए जादू कर रखा है। जादू का नाम उदास चेहरा रखा है। जादूगर ने उदास चेहरे वाले जादू की मदद से एक एक करके सब बच्चों की हंसी चुरा ली। सफेद परियां बच्चों से प्यार करती हैं और वो इस किले में बच्चों की हिफाजत करना चाहती हैं। अगर बच्चे सेहतयाब होकर दोबारा हंसना चाहते हैं तो उन्हें सेहतमंदी वाले किले में चंद रोज गुजारने पड़ते हैं और नन्ही नन्ही टॉफियां निगलनी पड़ती हैं।
यूसुफ, ये है आपका कमरा। ये भेड़ के बच्चे का कमरा है? हाँ बिल्कुल, चलो आ जाओ। आपको इस कमरे में खुश आमदीद यूसुफ। आराम से यहाँ पर लेट जाओ और इस टीवी पर तुम अपनी मर्जी के कोई भी कार्टून्स देख सकते हो। चलो। क्या आप एक सफेद परी हैं? हाँ बिल्कुल, मैं परी हूँ। लाओ बलून को बेड के किनारे पर बांध दूं। अब तुम्हारे अंकल और खाला डॉक्टर से बात करने जा रहे हैं। जब तक वो आएंगे मैं तुम्हारे पास रहूंगी। सफेद परी के साथ रहते हुए मैं नहीं डरता। मेरी जान, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जैकेट उतार के यहाँ आराम से लेट जाओ। यूसुफ ने जो कहानी सुनाई, क्या तुमने उससे बताई थी? नहीं, जो कुछ हो रहा है उसने शायद उसी की कहानी बना ली खुद से। यूसुफ अब अपनी लिखी हुई कहानी जीने वाला है। इंशाल्लाह डॉक्टर से अच्छी खबर मिलेगी हमको। तुम्हारे, मेरे या भाई के टिश्यूज के सैंपल मैच कर जाएंगे, यकीन है मुझे। खुश आमदीद, आइए बैठिए। कोई बुरी खबर तो नहीं? मुझे अफसोस है कि हमने यूसुफ के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जो भी खून लिया वो उसके टिश्यूज से मैच नहीं कर सका।